दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह पर रुक जाती है? कभी रिश्तों में, कभी सेहत में, कभी करियर में। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, लेकिन लगता है जैसे अंदर ही कोई रुकावट है। असल बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होती है। लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव और हीलिंग बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है। और आज द बुक ब्रीफ पर हम इस किताब की पूरी सीख को समझेंगे। कैसे अपने मन, अपनी सोच और अपने दिल को हील करके हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। भाग 1, खुद से प्यार करना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें किसी और का प्यार चाहिए, लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। एक लड़की थी, प्रिया। प्रिया हमेशा चाहती थी कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें। अगर किसी ने मुस्कुराकर बात कर ली तो वो खुश हो जाती, लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता। वो अपनी जिंदगी दूसरों की नजर और राय पर जी रही थी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे अपनी खुशी खुद बनानी है। उसने खुद को अपनाना शुरू किया। उसने अपने दिल से कहा, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अब दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपने अंदर सुकून महसूस करने लगी। लुईस हे कहती है, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में दूसरों को भी प्यार दे सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को अपनाना, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियों को भी। जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त की गलती को माफ कर देते हैं, वैसे ही हमें खुद के साथ भी दयालु रहना सीखना चाहिए। पार्ट 2, खुद से प्यार करना सीखना। इस किताब का सबसे गहरा और बुनियादी संदेश है, खुद से प्यार करो। हम सब अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना उलझ जाते हैं कि खुद की अहमियत भूल जाते हैं। हम अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन लुईस हे कहती है कि जब तक आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप किसी भी रिश्ते, करियर या सपने को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी खूबियों को पहचानना और अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी प्रिय इंसान के साथ करते हो। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से यही कहते रहें कि मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस, शांति और सकारात्मकता लाता है। लुईस हे का मानना है कि आपका अपने आप से रिश्ता ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपने खुद से दोस्ती कर ली, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पार्ट 3, विचारों की शक्ति। लुईस हे बताती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक है, तो हमारा नजरिया, हमारा व्यवहार और हमारे अनुभव भी नकारात्मक हो जाते हैं। और अगर हम सकारात्मक सोचना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे विचार सिर्फ हमारी एनर्जी को कमजोर करते हैं और हमें सही मौके पकड़ने से रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये मानना शुरू करते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लिए सही अवसर बना सकता हूं, मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो हमारे एक्शंस भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान अगर हर बार असफलता की उम्मीद लेकर कोशिश करेगा, तो आधे मन से मेहनत करेगा और परिणाम भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर वही इंसान सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो उसे न सिर्फ मेहनत में मजा आएगा, बल्कि मौके भी खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगेंगे।
लुईस हे का कहना है, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर हम अपने विचार बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 4, पुराने घावों को भरना। हम सबके अंदर कुछ न कुछ पुराने जख्म छिपे होते हैं। कभी बचपन की कोई तकलीफ, कभी रिश्तों में धोखा, तो कभी वो बातें जो हमें बार बार याद आती है और दर्द देती है। हम सोचते हैं कि समय के साथ ये घाव अपने आप भर जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक हम उन्हें स्वीकार करके छोड़ नहीं देते, तब तक वो हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। लुईस हे कहती है कि हमारी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स और इमोशनल स्ट्रगल्स की जड़ इन्हीं अधूरे घावों में छुपी होती है। अगर हम अपने अंदर भरी हुई नाराजगी, डर और गुस्से को पकड़कर रखते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में बार बार नकारात्मक रूप में सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को बचपन में ये महसूस कराया गया कि वो काबिल नहीं है। वो बड़ा होकर भी हर मौके पर खुद को कम आंकता रहेगा, चाहे उसकी असलियत कुछ भी हो। ये घाव उसके कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को रोकता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंसान अपने अतीत को पहचानकर उसे हील करना शुरू करता है, अफर्मेशंस, सेल्फ लव और फॉरगिवनेस के जरिए, तो धीरे धीरे वो बोझ हल्का होने लगता है। लुईस हे का मानना है कि हीलिंग सिर्फ दर्द भूलने का नाम नहीं है, बल्कि उस दर्द से मिली सीख को समझकर खुद को आजाद करने का नाम है। जब हम अतीत को छोड़ना सीखते हैं, तभी हम अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह जी पाते हैं। पार्ट 5, अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। लुईस हे की किताब का सबसे असरदार टूल है अफर्मेशंस। ये छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने दिमाग और दिल को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारी सोच अक्सर नकारात्मक सेल्फ टॉक से भरी होती है, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब हम उल्टा करना शुरू करते हैं, यानी खुद को सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो वही सबकॉन्शियस माइंड हमें बदलना शुरू कर देता है। लुईस हे कहती है, अगर आप अपने शब्द बदल देंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। उदाहरण के लिए अफर्मेशंस, मैं प्यार और सम्मान के लायक हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा मन शांत है, मैं अपने अतीत को छोड़कर आज को अपनाता हूं, मेरी जिंदगी में अच्छे मौके और खुशियां लगातार बढ़ रही है। शुरुआत में शायद ये बातें झूठी या अजीब लगें, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें रोज दोहराते हैं, आपका माइंड इन्हें सच मानने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। स्टोरी की तरह सोचिए। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर आईने में खुद से कहता है, मैं काबिल हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं। धीरे धीरे ये वाक्य उसकी एनर्जी, उसके फैसले और उसके कॉन्फिडेंस में झलकने लगते हैं। यही अफर्मेशंस की असली ताकत है। पार्ट 6, सीमित विश्वासों को छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे विश्वास, बिलीफ्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये विश्वास हमें बचपन से, समाज से या अपने अनुभवों से मिलते हैं, लेकिन अक्सर ये हकीकत नहीं होते, ये सिर्फ हमारी सोच की बनाई हुई दीवारें होती है। लुईस हे कहती है कि हम अपनी सोच और विश्वासों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर हमें नई दुनिया चाहिए तो हमें अपने पुराने विश्वासों को बदलना होगा। कुछ आम सीमित विश्वास, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। ये सब विश्वास हमें वहीं रोककर रखते हैं जहां हम हैं। जैसे किसी पक्षी को खुला आकाश मिल जाए, लेकिन वो सोचता रहे कि पिंजरा अभी भी है, तो वो उड़ नहीं पाएगा। उदाहरण, मान लीजिए एक युवक था जो हर बार ये सोचकर पीछे हट जाता कि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
वो कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने भीतर ये बिलीफ बदला और खुद से कहना शुरू किया, मैं कोशिश कर सकता हूँ और हर दिन बेहतर बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे उसने नई स्किल सीखी, नए मौके पाए और अपनी जिंदगी बदल डाली। लुईस हे का जोर इस बात पर है, सीमित विश्वासों को पहचानो, उन्हें चुनौती दो और नए सकारात्मक विश्वास बनाओ, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो जिंदगी का हर दरवाजा हमारे लिए खुलने लगता है। पार्ट 7, माफी और छोड़ देना, फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि ये सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है, क्योंकि जब हम गुस्से, नाराजगी या पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं तो वो हमें भीतर से खा जाता है। लुईस हे कहती है, अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को ही कैद में रख रहे हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। अगर आप उसे थोड़ी देर पकड़े रहो तो चलेगा, लेकिन अगर उसे सालों तक पकड़े रहो तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे, दर्द होगा और आप कुछ और थाम भी नहीं पाओगे। इसी तरह पुराने गुस्से और दर्द को पकड़कर रखने से हम अपनी नई खुशियों को हाथ में नहीं ले पाते। उदाहरण, एक महिला थी जिसने अपने पिता से बचपन में बहुत शिकायतें पाल ली थीं। सालों तक उसने उनसे बात नहीं की और हर बार याद आने पर दुख और गुस्सा महसूस करती रही। लेकिन लुईस हे की किताब पढ़कर उसने फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना शुरू किया। वो रोज अपने आप से कहती, मैं अपने अतीत को छोड़ती हूँ, मैं माफ करती हूँ ताकि मैं आजाद हो सकूँ। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का हुआ और उसने अपने पिता से रिश्ता फिर से जोड़ लिया। असल हीलिंग तभी शुरू हुई जब उसने छोड़ना सीखा। लुईस हे सिखाती है, माफ करना दूसरे के लिए उपहार नहीं है, ये अपने लिए राहत है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलतियों को सही मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब उस दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दोगे। जब आप माफ करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को वापस पा लेते हैं। प्रैक्टिस, अपने दिल में उन लोगों की सूची बनाइए जिनसे आपको तकलीफ है। रोज कुछ मिनट उनके लिए फॉरगिवनेस एफर्मेशन दोहराइए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं भी खुद को माफ करता हूँ और खुद को आजाद करता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होने लगा है। पार्ट 8, एक सकारात्मक जीवन का निर्माण, क्रिएटिंग पॉजिटिव लाइफ। लुईस हे कहती है, हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच और विश्वास होते हैं। अगर हम प्यार, शांति और कृतज्ञता से भरकर जीते हैं तो हमारी जिंदगी उसी ऊर्जा को आकर्षित करती है। पॉजिटिव लाइफ बनाने के लिए 3 स्तंभ बहुत जरूरी है। 1, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। जब आप खुद को स्वीकारते हो, खुद का सम्मान करते हो, तो आपके रिश्तों और करियर में भी स्थिरता आती है। 2, पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशंस। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। 3, फॉरगिवनेस और पास्ट को रिलीज करना। जब आप पुराने घाव छोड़ देते हैं, तभी नई खुशियों के लिए जगह बनती है। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक हर दिन शिकायत करता है, गुस्सा करता है और अपनी तकलीफों पर फोकस करता है। दूसरा हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, अफर्मेशंस बोलता है और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है। दोनों की सर्कमस्टेंसेस लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों की जिंदगी का अनुभव बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहला व्यक्ति नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है और दूसरा पॉजिटिविटी। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लुईस हे सिखाती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। डेली एफर्मेशंस। हर सुबह आईने में देखकर बोलें, मैं योग्य हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरी जिंदगी लगातार बेहतर हो रही है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। दिन में कुछ मिनट चुप होकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। फिर इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी वही है जैसी आप चाहते हो। सेल्फ केयर। अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखना भी पॉजिटिविटी का हिस्सा है।
सही खानपान, आराम और आनंददायक गतिविधियां। आपके विचार, आपके विश्वास और आपके शब्द, यही आपकी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। अगर आप इन्हें बदल दें, तो आपकी दुनिया बदल सकती है। और इसी तरह लुईज हे हमें सिखाती है कि पॉजिटिव लाइफ कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से शुरू होती है। दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। जिंदगी बदलने के लिए बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमें अपनी सोच, अपने विश्वास और खुद से अपने रिश्ते को बदलना होता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि खुद से प्यार करना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। सकारात्मक सोच और अफर्मेशंस आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पुराने घाव और ग्रजेस छोड़ देना ही असली हीलिंग है। माइंड और बॉडी का कनेक्शन इतना मजबूत है कि आपके विचार आपकी सेहत तक को प्रभावित करते हैं। और सबसे जरूरी, आप ही अपनी जिंदगी को हील और ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हो। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज की आदत बना लो, जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, अफर्मेशंस बोलना, मेडिटेशन करना और खुद को एक्सेप्ट करना, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी आउटर वर्ल्ड हमारी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर पॉजिटिविटी, सेल्फ लव और शांति होगी, तो बाहर भी वही नजर आएगा। तो दोस्तों, यह थी लुईज हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ की डिटेल्ड हिंदी समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज देखने और सुनने के लिए द बुक ब्रीफ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपकी सोच, आपके शब्द और आपके एक्शंस ही आपकी जिंदगी की असली शक्ति है। खुद से प्यार कीजिए, पॉजिटिविटी को अपनाइए और अपनी लाइफ को हील कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे द बुक ब्रीफ में अगली किताब और नई सीख के साथ।